जयहिंद साथी फिलहाल हम मथुरा जिले में मौजूद हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकारी 5 किलो बंदों को लेकर आज भीम आर्मी आया पार्टी ने धरना दिया और हमारे साथ भीम आर्मी में जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। आज किस चीज़ को लेकर धरना दिया? आज देखिए, जो प्रयागराज के गांव में जो बच्ची का बलात्कार हुआ और हमारे भाई को मार दिया गया, एक भाई को, उसके लिए हमने ये धरना दिया। और जो 5,000 स्कूलों को बंद करा जा रहा है, उसके लिए क्या कहते हैं, उसी के संबंध में हमने ये धरना दिया है। तो प्रयागराज में मतलब बहुजन समाज के लोगों को जाति पुत्र उठाया जा रहा है, जो कि वहाँ में दंगा करने वाले और लोग हैं, तो इस पर क्या करें? अब गोदी मीडिया को ये दिखता ही नहीं है भाई, उन्हें तो वो दिखता है सिर्फ हिंदू पूछ के मारा। ये थोड़ा दिखता है उन्हें जाति पूछ के उठा रहे हैं वो। ये कभी दिखा है उन्होंने? सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार इससे ज्यादा मैंने देखी नहीं अपने जीवन में। तो जितनी जातिवादी को इसने हवा दी है ना, वो बड़ी नहीं। देखो, एक मनुवादी वो भग गया ये सुन करके, कोई भग रहा देख लो आपके होने की तरफ। ठीक है, ऐसे ही मनुवादी लोग हैं जो हमको ये चाहते हैं कि हम उनके बाप दादों की गुलामी करें। और मेरा मानना ये, ऐसा वक्त लाऊंगा मेरे रहते रहते कि आप गुलामी करो, मैं तुमसे गुलामी करवाऊंगा। तो उसमें तो पुलिस भी संग डंडा बजा रही हो, लेकिन नाम भीम आर्मी का दिया जा रहा है। सोची समझी साजिश है ये। सोची समझी साजिश इसलिए कहेंगे, देखिए, आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे जब आगरा में एक क्षत्रिय समाज का जो आंदोलन हुआ था, उसमें कितना उपद्रव हुआ? कुछ हुआ? उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। वो टारगेट करते हैं हमारे भीम आर्मी के लोगों को, और ऐसे बेचारे गरीब मजदूर बच्चों को उठाते हैं, तो उन्हें दूर दूर तक उनका भीम आर्मी से संबंध ही नहीं है। ऐसे बच्चों को उठाया है। 8 साल की बच्ची का रेप हुआ और वहाँ पे भाई साहब मिलने जाए, चंद्रशेखर राजा जी मिलने के लिए गए थे, उन्हें रास्ता में रोका गया। हाँ, तो भैया देखो, रेप तो क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं, लड़की पटाओ देश बचाओ, कहते तो हैं वो। तो हो तो रहा है। आए दिन बहन बेटियों के बलात्कार नहीं, छीना झपटी इस शासन में जितनी हो रही है, आज तक मैंने देखी नहीं। क्राइम, भू माफिया, जितने कहते हैं गुंडे जिस राज्य में पनप रहे हैं ना, उससे ज्यादा मैंने किसी सरकार में देखे नहीं। भ्रष्ट सरकार है ये सबसे ज्यादा। बंद की जा रही है। आप देखिए प्राइवेट स्कूलों में कितना उनका उद्यान हो रहा है, बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। कौन सरकार उनको परमिशन आदि से दे देती है क्या? सरकारी स्कूलों को नहीं बनाया जाता है? मोहम्मद नहीं मिलती क्या? सरकारी स्कूल वाले टीचर पढ़ा नहीं सकते? उनकी काबिलियत नहीं है? अगर उनकी काबिलियत नहीं है तो सरकार पर सीधा सवाल है। अगर उनकी काबिलियत नहीं है तो आप उनकी भर्ती इंटरव्यू और उनका एग्जाम क्यों कराते हैं? अगर उनकी काबिलियत नहीं है तो सरकार ठहरे, वो शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक अपना पूरा काम कर रहे हैं। इसमें सरकार की नाकामी है, उनको और कामों पर लगा रही है सरकार। आप देखिए, वो पढ़ाने का टीचर का काम क्या रहता है उनका, कि वो शिक्षा दे। या शिक्षा नहीं, उनका सारा काम। आप बोलते जब योगी जी आएंगे तो उनके रैली में वो भेजा जाता है कि पढ़ाई पढ़वाने के लिए भर्ती कराया कि आपने क्या कराया। आप सोचिए, शिक्षा को खत्म करने में इस सरकार का पूरी साजिश। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, भाइयों जागो उठो। आपके बच्चों का और आपकी बच्चियों का हक मार रही है ये सरकार। जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक ये भागेगी। वो तो यही तो कर रही है, वो यही तो चाहती है कि वो ये बच्चे पढ़े नहीं, कि उनके पास बेरोजगार है, बेचारे पढ़ाएंगे कि खाएंगे? आप देखो, इतनी महंगाई है, इतने बच्चे आदमी पढ़ाए, एक स्कूल की फीस कम से कम 2500 रुपए से कम नहीं है। आप किताब देखिए, किताबों पे इतनी घूसखोरी हो रही है, इतनी दलाली हो रही है कि आप पूछिए मत। एक एक दुकान वाला बन गया, उद्योगपति बन गया तगड़ा वाला। जब एजुकेशन बिकने लगे तो देश में एजुकेशन बिक रही है, पढ़ाई बिक रहे हैं। अब जैसे आप क्या होगा, आप क्या करते हैं? उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं। ऐसे ही आपको पहले और पढ़ाई होती थी, तो उससे पढ़े। ये हमारी भी भूल है। आप सोचिए, शिक्षा की बताएंगे कभी? नहीं बताएंगे। आप पर सब वो भगवानों के आडंबर होते हैं। मैं किसी पे कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे लिए